नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है। आज एक छोटा संदेश 2 मिनट का हमारी क्लास पर। आज जो है रक्षाबंधन विशेष में जो है हम बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है ना, एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो रक्षाबंधन की सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो भाई बहन का दिन है। आज सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। साथ ही जो है भाई भी अपनी बहनों को आज रक्षा का वचन देते हैं। वो पूरे उम्र भर, जीवन भर उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो हमारा आज का जो रक्षाबंधन विशेष है, इसमें बस ये है कि सबसे पहले मतलब सभी को, अधिकतर को तो याद है कि सबसे पहले रक्षाबंधन किस बहन ने किस भाई की कलाई पर राखी बांधी थी और इस रक्षाबंधन को प्रारंभ किया था। तो उसी संदर्भ में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ कि सर्वप्रथम किस बहन ने किस भाई को राखी या रक्षा सूत्र बांधा था। ठीक है, तो अगर आप जानते हो कि हमारा जो इतिहास है इसमें एक पौराणिक गाथा है कि जो दानवों में जो प्रहलाद जो विष्णु भक्त थे, उनके जो पौत्र थे यानी कि उनके जो पोते थे राजा बलि, वो पाताल लोक में निवास करते थे। राजा बलि जो थे वो थे एक दानव, लेकिन वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी के भी बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने एक बार यज्ञ करना प्रारंभ किया। 101 यज्ञ उन्होंने करने का एक निर्णय लिया। तो जब वो यज्ञ करना स्टार्ट किए तो जो बाकी देवता थे उनको ऐसा लगा, उन्होंने महसूस किया कि अगर इन्होंने यज्ञ को पूर्ण कर लिया तो ये हो सकता है कि बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करें और हमें समाप्त कर दें। तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप कैसे भी करके इनका यज्ञ सफल न होने दें। तो भगवान विष्णु जो थे, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने आकर और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। उन्होंने कहा कि आप मुझे बस 3 पग जमीन दे दीजिए। तो राजा बलि जो कि दानवीर थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल महात्मा, आपको 3 पग जमीन चाहिए तो आप ले लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और आकार बढ़ाते बढ़ाते इतना कर लिया कि पहले पग में उन्होंने सारी जमीन और दूसरे पग में पूरा आकाश जो है, पूरा अंतरिक्ष उन्होंने नाप दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो 2 पग हुए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि हे वामन देवता, आप तीसरा पग जो है वो मेरे सिर पर रखिए। तो वामन देवता ने इसे किया और उन्होंने अपना तीसरा पग जो था राजा बलि के सिर पे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से उनका वचन जो है पूरा हुआ राजा बलि का। और भगवान विष्णु भी जो है उनके इस कार्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे राजा बलि, आप चाहे तो मुझसे एक वर मांग सकते हो। तो राजा बलि ने जो है भगवान विष्णु से एक वर मांगा और उसमें कहा कि आप मेरे साथ यही पाताल लोक में रहिए। भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे। जैसे ही माता लक्ष्मी को पता चला, उन्होंने एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और वे राजा बलि के पास पहुंची। माता लक्ष्मी राजा बलि के पास गई एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके, और उन्होंने एक धागा, एक रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा। और जैसे उन्होंने रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधा तो राजा बलि ने कहा कि हे माता, हे बहन, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे राजा बलि, आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप जो है विष्णु भगवान को यहाँ से मुक्त कर दीजिए ताकि वो आपको वापस से वैकुंठ धाम जा सके। राजा बलि ने ऐसा ही किया और उन्होंने जो है भगवान को वहां से मुक्त कर दिया। तो सर्वप्रथम जो कथा आती है वो पौराणिक कथा यहीं से आती है कि जो राजा बलि थे उनको माता लक्ष्मी ने उनकी कलाई पर एक धागा बांधा था, एक रक्षा सूत्र बांधा था। और तब से ही लगातार चलता आ रहा है आज तक भी कि एक बहन जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और वो उसको रक्षा का वचन देता है, और बहन भी अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसी एक घटना और जो है महाभारत काल में होती है ना। सबसे पहले वाली तो राजा बलि और माता लक्ष्मी के बीच की है। और दूसरी बच्चों, अगली कथा महाभारत काल से है। महाभारत काल में आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की बुआ होती है और उनका बुआ का लड़का होता है जिनका नाम होता है शिशुपाल। ठीक है, शिशुपाल के लिए उनकी जो बुआ है कृष्ण भगवान से कहती है कि तुम्हें शिशुपाल के 100 अपराध माफ करने होंगे, इसका वचन दो मुझे। तो कृष्ण भगवान भी उनको वचन दे देते हैं कि मैं शिशुपाल के 100 जो गलतियां हैं वो माफ कर दूंगा, लेकिन 100 के बाद एक गलती भी मैं माफ नहीं करूंगा। तो एक सभा में, जो महाभारत काल की सभा है, उस सभा में शिशुपाल जो होता है भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरह से जो है गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। कृष्ण भगवान मौन रहकर सिर्फ उनकी गलतियां गिनते हैं और जैसे ही 100 गलती होती है वैसे ही कृष्ण भगवान बोलते हैं कि शिशुपाल बस ये तुम्हारी आखिरी गलती है, इसके बाद अगर आप तुम गलती करते हो तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन शिशुपाल जो होते हैं वो और गलतियां करते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। तो कृष्ण भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और जो है शिशुपाल का वध कर देते हैं।
सुदर्शन चक्र को पुनः जब वो ग्रहण करते हैं उस समय उनकी उंगली में चोट लग जाती है, तो द्रौपदी अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ते हुए और उनको जो है उनकी उंगली में एक रक्षा सूत्र बांध देती, धागा बांध देती। धागा क्या मतलब, पल्लू, साड़ी का पल्लू बांध देती है। तो कृष्ण भगवान भी उनको वचन देते हैं कि मैं जो है तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूंगा। तो इस प्रकार की एक पौराणिक कथा ये है हमारी। तो तब से ही जो है हम इसी प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। तो सभी बच्चों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।